यहाँ पर यह सवाल सलमान और संजय दत्त के वक्त तो मीडिया का रुख नरम था, लेकिन रिया के केस में ऐसा नहीं है। क्यों ड्रग्स की परतें बार बार खोली जा रही हैं? क्यों बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं वो क्यों बार बार दिखाए जा रहे हैं? बल्कि यहाँ तो कहा जा रहा है कि किसी भी लड़की का चरित्र हनन करना आसान है, असली खबरें दिखाना मुश्किल है। मतलब मीडिया को ज्ञान दिया जा रहा है, क्योंकि अब ड्रग्स की जो जांच है वो बॉलीवुड तक पहुंचती नजर आ रही है। ड्रग्स की जांच की आंच क्योंकि बॉलीवुड तक पहुंचती नजर आ रही है, तो ये चिट्ठी सामने आई। हालांकि ये जानना बहुत जरूरी है कि सुशांत को लेकर कोई चिट्ठी नहीं लिखी गई। जब बात बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन की आई है तो बॉलीवुड जाग गया और ये चिट्ठी लिखी गई है। लेकिन आपको बता दें, लड़ाई जो है वो तेरी थाली वर्सेस मेरी थाली की लड़ाई में भी आज बढ़ चुका है। बॉलीवुड में ड्रग्स को लेकर पूरी तरीके से बंटवारा हो चुका है। बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन की बात सामने आने के बाद से ही बॉलीवुड में जबरदस्त बंटवारा हो चुका है। एक धड़ा बॉलीवुड की थाली की सफाई की बात खुलकर कर रहा है, बॉलीवुड को ड्रग्स गैंग से बचाने की मांग कर रहा है, तो वहीं दूसरा धड़ा इसे बॉलीवुड को बदनाम करने की साजिश का आरोप लगा रहा है। हम लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि ड्रग्स मुक्त बॉलीवुड कब? ड्रग्स मुक्त बॉलीवुड कब? ये सवाल। दूसरा बड़ा सवाल, ड्रग्स मुक्त बॉलीवुड से आखिर किसको डर है? ये जो चिट्ठी लिखी जा रही है या जांच पर जो सवाल उठाया जा रहा है, या ये जो कहा जा रहा है कि बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश है, या ये जो कहा जा रहा है कि दरअसल बॉलीवुड में जो ड्रग्स कनेक्शन अब सामने आ गया है, तो ये लोग सामने आ गए, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के इंसाफ के लिए, न्याय के लिए क्या कोई सामने आया? हम लोग सवाल उठा रहे हैं कि नशे में उड़ते बॉलीवुड पर आखिर मौन व्रत क्यों? ये सबसे बड़ा सवाल जो हम ताल ठोक के पूछने जा रहे हैं। इसके अलावा ड्रग्स पर बॉलीवुड की चिट्ठी में डबल स्टैंडर्ड क्यों? ये डबल रोल मूवी चल रही है क्या? डबल रोल मतलब उड़ता बॉलीवुड या लड़ता बॉलीवुड? नशा मुक्त बॉलीवुड किसको ना पसंद? ये बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि जो लोग अब सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि ड्रग्स कनेक्शन बॉलीवुड का सामने आ गया है, इसमें कई बड़ी मछलियां फंसती नजर आ रही हैं। तो अब यह कहा जा रहा है कि दरअसल जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं। यह कहा जा रहा है कि अब पोल खुलने पर आई तो मीडिया की खिंचाई या मीडिया को है ज्ञान यहां पर देने की कोशिश की जा रही है। मनोज मुंतशिर, आप जानते हैं, गीतकार हैं, वो इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मेरे साथ श्रेया नारायण है, वो एक्टर हैं, वो मेरे साथ हैं इस वक्त। तरुण राठी हैं, वाइस प्रेसिडेंट है फिल्म डेवलपमेंट बोर्ड के, वो मेरे साथ हैं। और साथ ही मेरे साथ शिवसेना से भी मेहमान हैं, आप संजय गुप्ता है मेरे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका समय निकालने के लिए। सबसे पहले मनोज मुंतशिर जी, थाली मतलब मेरी थाली वर्सेस तेरी थाली की जो लड़ाई इस वक्त चल रही है बॉलीवुड में, जया बच्चन और रवि किशन, उसमें आपको क्या लगता है कि मतलब थाली की सफाई जरूरी है, या थाली में छेद करने की कोशिश कर रहे रवि किशन, या वो थाली जिसमें ड्रग्स है उसकी सफाई जरूरी है, छेद करने जरूरी है? मनोज मुंतशिर, पहली बात तो ये जो थाली और छेद वाली एनालॉजी है, इस प्रतीक से, इस रूपक से मुझे सख्त एतराज है। ये बहुत ही बुर्जुआ और बहुत ही फ्यूडल माइंडसेट से कही गई बात है। और मैं जया जी की बड़ी इज्जत करता हूं और हम सब करते हैं, हम सब उनके बहुत बड़े प्रशंसक, बहुत बड़े फैन हैं। लेकिन ये तो ऐसा लग रहा है जैसे हम पे कोई रहमो करम किया गया है। ये कोई जागीरदारी, कोई जमींदारी है बॉलीवुड, जहां हमें भी तरस खा के एक थाली में 2 टुकड़े दे दिए गए। ये बात गलत है। कोई थाली नहीं है, और अगर ये थाली है तो ये थाली सबकी है। ये थाली हिंदुस्तान के हर नागरिक की है जिसका बराबर उस पर अधिकार है। दूसरी बात, अगर फिर भी ये मान लिया जाए कि रवि किशन जी, कंगना रनौत या जो भी लोग हैं ये थाली में छेद कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत बड़ी समाज सेवा कर रहे हैं। क्योंकि अगर किसी ने उस थाली में जहर परोस दिया है तो जरूरी है कि उस थाली में छेद करके उस जहर को बह जाने का मौका दिया जाए, और ताकि इंडस्ट्री एकदम फिर से साफ सुथरी और अच्छी हो। आप कह रहे हैं कि उनका तो वेलकम करना चाहिए फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को, जो फिल्म इंडस्ट्री की थाली की सफाई कर रहे हैं अगर ड्रग्स है उसमें। देखिए, ये बंटवारा किस तरीके से हुआ वो हम बार बार लगातार दिखा रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री में बंटवारा हो गया है। ये देखिए अब बंटवारा, एक तरफ जया बच्चन है और एक तरफ कंगना है, एक तरफ रवि किशन है, दूसरी तरफ सारा अली खान से लेकर तमाम लोग हैं। बंटवारा, बॉलीवुड में बंटवारा। मेरे साथ विवेक अग्निहोत्री भी हैं, फिल्म डायरेक्टर हैं, ऑथर हैं, वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी भी जुड़ चुके हैं। मनोज मुंतशिर लगातार मेरे साथ मौजूद हैं। विवेक अग्निहोत्री साहब, थाली में छेद कर रहे हैं रवि किशन, या वो उस थाली की सफाई कर रहे हैं जिसमें ड्रग्स है? और ड्रग्स की थाली की सफाई से दिक्कत किसको, डर किस बात का? ड्रग्स मुक्त बॉलीवुड तो हर कोई चाहता है ना, जो बॉलीवुड से प्यार करता है। देखिए, पता नहीं मुंबई के कितने लोगों ने गांव देखे, पर मैं गांव का हूं, तो मैंने अक्सर देखा है जमींदार लोग जो है वो इस तरह की बातें करते हैं मजदूरों से, गरीब किसानों से, कि जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। ये मिल ओनर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग जो एक्सप्लॉइटेटिव टाइप के लोग होते हैं वो ऐसी बात करते हैं। ये राजा महाराजा इस तरह की बातें किया करते थे जहाँ पे बंधुआ लेबर हुआ करता था। आपने किसी अच्छी कंपनी में ये नहीं सुना होगा
दूसरी बात ये कि थाली जो है, जिस थाली की ये बातचीत हो रही, थाली है क्या? मैंने तो फिल्म इंडस्ट्री में 5 लाख लोग काम करते हैं। मैंने देखा है कि उनमें 99% से भी ज्यादा लोग जो हैं वो तो एक एक पत्तल पे खाना खाने के लिए मोहताज है। तो ये थाली कहाँ से आई, किसकी थाली, और कौन उस थाली का मालिक है? ये एक्चुअली अमन जी चांदी की थाली है, जो कि चंद लोगों ने उसको मोनोपलाइज कर रखा था। और आज समस्या ये खड़ी हो रही है कि जब लोग अपने अधिकार की बात कर रहे हैं, जिस तरह से 2012 में एंटी करप्शन का मूवमेंट था, या जिस तरह के मूवमेंट्स होते हैं दुनिया में, आज जब लोग कह रहे हैं, आप ये देखिए कि जो फिल्म इंडस्ट्री, आज सुबह ही मेरी किसी से बात हो रही थी, मैं उनको ये समझा रहा था, वो मुझसे कहते हैं आप क्यों बॉलीवुड के अगेंस्ट बोलते हैं? मैंने बॉलीवुड के अगेंस्ट नहीं बोलता हूँ, ये बॉलीवुड में जो कुप्रथाएं हैं उसके अगेंस्ट बोलता हूँ। बॉलीवुड जो है वो इंडिया की सबसे इनएफिशिएंट इंडस्ट्री है, सबसे अधिक अनप्रोडक्टिव इंडस्ट्री है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता ही नहीं। आप किसी डॉक्टर, किसी प्रोफेशनल के पास जाएंगे जो R&D नहीं करता है? तो आप मुझे ये बताइए, जिस इंडस्ट्री में क्रिएटिव इनोवेशन नहीं है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन नहीं है, लेकिन आपने एक इतनी डिबॉचरी, एक ग्लैमर की एक ऐसी दुनिया क्रिएट कर दी है जहाँ पे आर्ट, क्रिएटिविटी, कल्चर, इन चीजों की बात नहीं होती है। दिन रात बस किसने क्या कपड़े पहने, क्या पार्टी की है। भारत एक गरीब देश है, हम हॉलीवुड नहीं बन सकते। विवेक, यहाँ एक मिडिल क्लास फैमिली के खिलाफ बोलना कैसे हुआ? अगर मैं ड्रग्स गैंग के खिलाफ ताल ठोक रहा हूँ, अगर मैं ड्रग्स गैंग के खिलाफ ताल ठोक रहा हूँ, अमन जी खत्म कर रहा हूँ, 10 सेकंड बोल रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ अपनी बात। मैं ये कह रहा हूँ, जिस देश में इतने गरीब मिडिल क्लास लोग कोरोना में कठिनाई से लड़ रहे थे, गर्मी में, जिनके घर में एसी भी नहीं है, कूलर भी नहीं है, उस वक्त में आपने देखा होगा किस तरह बॉलीवुड के जो लीडर्स हैं, मेन लोग, ये लोग अपने खानों के, व्यंजनों के, कपड़ों के, बच्चों के, परिवार, ऐसी जैसे कि एक पार्टी चल रही है बहुत बड़ी, उसने लोगों को इनके खिलाफ विद्रोह करने पे मजबूर कर दिया कि क्या कोरोना से सिर्फ हम ही लोग ग्रसित हैं, आप नहीं है। और वहां से ये सिलसिला चालू हुआ और ये चेंज आना जरूरी है। मुझे एक चीज आप समझाइए, ये लोग तो बॉलीवुड के सबसे बड़े दुश्मन है ना। फिर जो लोग ड्रग्स एंगल सामने आने के बाद अगर हम लोग ड्रग्स के खिलाफ या ड्रग्स गैंग के खिलाफ लड़ रहे हैं, ताल ठोक रहे हैं, तो और ये लोग अगर अड़ंगा लड़ा रहे हैं, क्योंकि ये देखिए ना, ये थाली वर्सेस थाली हो गया है, तेरी थाली वर्सेस मेरी थाली। आप समझ रहे हैं, बॉलीवुड में तेरी थाली वर्सेस मेरी थाली लड़ाई। अब थाली तो एक है और थाली में ड्रग्स है, तो छेद करना जरूरी ताकि ड्रग्स निकल जाए, जो मनोज मुंतशिर कह रहे थे। क्योंकि बॉलीवुड में तेरी थाली वर्सेस मेरी थाली की लड़ाई हो गई है। मुझे विवेक अग्निहोत्री आप एक चीज समझाइए, जो लोग बॉलीवुड की ड्रग्स गैंग के खिलाफ ताल ठोकने से अगर नाराज हैं, तो वो बॉलीवुड के दुश्मन है, वो नहीं है जो थाली में कह रहे हैं कि छेद जरूरी है, कि ड्रग्स निकलना चाहिए। वो लोग, ये ज्यादा बड़े दुश्मन है बॉलीवुड के। देखिए, जो बात रवि किशन जी ने कही, वो अगर इन्हीं की थाली में खाना खाने वाले लोग में से कोई बोलता तो ये लोग खूब तालियां ठोकते उसको। सवाल ये है कि रवि किशन जी को ये मानते ही नहीं है। मनोज जी हो गए, मैं हो गए, इन लोगों को, जो लोग ये बात करते हैं, और सबसे बड़े अफसोस की बात देखिए क्या है, ये लोग इतने दिन से किसी विषय में नहीं बोल रहे थे। पालघर साधुओं की लिंचिंग पे बोला नहीं, राम जन्मभूमि पे बोला नहीं, कश्मीर में बोला नहीं। और अब देखिए, अब मजे की बात ये कि कल जब पार्लियामेंट में जया जी ने थाली की बात करी, तो सारे के सारे कहीं से निकल के आ गए और उनका सपोर्ट करने लगे आके। ये कौन लोग हैं? और ये बड़ी अच्छी पहचान भी है, ये जितने लोग निकल के आए हैं, इन्हीं के पास थाली है, यही थाली के जमींदार हैं, और यही बाकी लोगों को रंग समझते हैं। असल में ये राजा है, हम सब रंक हैं, और इनको ये पसंद नहीं कि रंक अब राजा के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। मनोज मुंतशिर, डर किस चीज का है? मुझे एक चीज अगर आप समझा दे, क्योंकि आप भी इंडस्ट्री में है, मेरे ख्याल से 2 दशक से ज्यादा आपको इंडस्ट्री में हो गया है। विवेक, मैं एक मिनट आ रहा हूं, मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी, उनका भी कमेंट लेना बहुत जरूरी है। और मनोज मुंतशिर, डर किस चीज का है फिर? मतलब ड्रग्स मुक्त बॉलीवुड से किसको डर? ड्रग्स की थाली में छेद से किसको डर? डर इन लोगों को क्या है, मनोज मुंतशिर? देखिए, इसमें बॉलीवुड से हम सबको प्यार है और हम सब चाहते हैं कि बॉलीवुड की जो एक छवि है पूरी दुनिया में, और बॉलीवुड की छवि बहुत अच्छी है, तो वो रिस्टोर हो और सबके सामने जो बॉलीवुड का असली चेहरा है वो आए। तो क्या प्रॉब्लम है इस चीज में? अगर कानून अपना कोर्स ले रहा है, अगर लॉ अपना काम कर रहा है, और एक कानूनी प्रक्रिया से गुजर के जांच एजेंसीज हमें क्लीन चिट दे दें, इसमें क्या बुराई है? तो मैं चाहता हूं कि बिल्कुल बाकायदा तफ्तीश हो, जो कर नहीं तो डर नहीं। हमें किस बात का खौफ है जो हम डरेंगे? और जिन लोगों को डरना चाहिए, तो मेरे ख्याल से जो जिनके पास डरने की वजहें हैं, वही लोग शायद ज्यादा शोर मचा रहे होंगे। आप क्या बड़ी मछली की तरफ इशारा कर रहे हैं क्या, मनोज?
नहीं नहीं नहीं, मेरा मेरा इशारा किसी की तरफ नहीं है, और मैं तो कभी किसी ऐसी जो बॉलीवुड पार्टीज हैं पूरी जिंदगी इनसे दूर रहा। मैं अपनी खुद की फिल्मों के प्रीमियर पे नहीं जाता, मैं अपनी खुद की फिल्मों के जो पार्टीज होती हैं, सक्सेस पार्टीज होती हैं, 100 करोड़ 200 करोड़, मेरी पिक्चर ने 500 करोड़ किया, बाहुबली, मैं कभी किसी तरह की बॉलीवुड पार्टी का हिस्सा नहीं रहा हूं। तो मैं पूरे एतबार से ये नहीं कह सकता कि कौन बड़ी मछली है, कौन इस ड्रग कार्टेल में शामिल है, कौन लोग ड्रग लेते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि आज अगर हमारे ऊपर सवालिया निशान लगे हैं, अगर हमारे ऊपर शक की उंगली उठी है, तो हमारा फर्ज है वी शुड कम आउट क्लीन। हमें कोऑपरेट करना चाहिए, हर तरह की जांच में सहयोग देना चाहिए और इनवाइट करना चाहिए, वो चाहे नारकोटिक्स ब्यूरो हो या चाहे कोई भी एजेंसी हो, वो आए, हमारी छानबीन करे, हमारी तफ्तीश करे, और अगर हम में कोई बेदाग है तो उसको क्लीन चिट दे, और जो लोग दागदार हैं उनको लेके नहीं। जाए, क्योंकि हमें उनकी जरूरत भी नहीं।